साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। एक दिन वो राजा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था। तो राजा ने वजीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? राजा की ये बात सुनकर पहले तो वजीर घबरा गया कि आखिर राजा उससे ये क्यों जानना चाह रहा है। फिर वो वजीर अपनी नज़रें नीची करके बैठ गया। राजा ने कहा, घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। वजीर ने डरते डरते राजा से कहा, हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, और जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे भी दिल में ये इच्छा होती है, काश मेरे पास यदि इस सल्तनत का 10वां हिस्सा भी होता तो मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर चुप हो गया। राजा ने कहा, अगर मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं तो? अब ये सुनकर वजीर घबरा गया और अपनी नज़रें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं इतना खुशनसीब इंसान हो सकता हूँ? राजा ने दरबार में अपनी सल्तनत के 10वें हिस्से की वसीयत तैयार करने का फरमान जारी करवाया और साथ ही साथ राजा ने वजीर के सामने एक अजीब सी शर्त भी रखी। शर्त पूरी ना करने पर उसकी गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवा दिया। ये सुनकर वजीर घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम्हारे पास केवल 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना है। अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी सल्तनत का 10वां हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा, और अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर नहीं दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? राजा ने तीनों सवालों को समाप्त करके कहा, अभी से तुम्हारा समय शुरू होता है। वजीर अपने तीनों सवालों वाला कागज़ लेकर दरबार से चला गया और फिर प्रत्येक संत महात्माओं के पास, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा। लेकिन किसी भी जवाब से वजीर संतुष्ट नहीं हुआ। अब धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को लेकर चिंता में ही गुजर रहे थे। हर एक गांवों में जाने और लगातार पैदल सफ़र करने से उसके पहने हुए लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी नष्ट होने के कारण वजीर के पैरों में छाले पड़ गए थे। अब अंत में शर्त का केवल 1 दिन बच गया था और वो वजीर लगभग हार चुका था। वो जानता था कि कल दरबार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यही सोचता सोचता वो वजीर एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहाँ उस गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी ही मौज में बैठा था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा हुआ दूध बड़ी ही चाव से अपनी जीभ से जोर जोर से आवाज़ करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी ही मौज में बैठकर सिर्फ सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नज़र वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो फकीर ने वजीर से कहा, जनाब, आप सही जगह पहुंच गए हैं। मैं आपके तीनों सवालों का जवाब भी जानता हूँ। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरे 3 सवाल हैं? फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और उठ खड़ा हुआ। फिर वजीर से कहा कि साहब, अब आप समझ जाएंगे। वजीर ने झुककर देखा तो उस फकीर का लिबास भी हूबहू वैसा ही था जैसा कि राजा ने उसे दिया था। फकीर ने वजीर से कहा,
मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था। मैं भी राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा आपके सामने है। फकीर फिर से बैठा और अपनी सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछता है, क्या आप भी राजा के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे? फकीर ने कहा, नहीं, मेरा मामला तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज़ को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मैं अपने कुत्ते के साथ आकर रहने लगा, क्योंकि मैं अब जीवन की सच्चाई को जान चुका था। वजीर और ज़्यादा हैरान हो गया। वजीर ने पूछा, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब में आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वजीर ने सोचा, अगर मैंने राजा के सवालों के जवाब नहीं दिए तो राजा मेरे सर को धड़ से अलग करवा देगा। इसीलिए वजीर ने बिना कुछ सोचे समझे फ़कीर की शर्त भी मान ली। उसके बाद फ़कीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत, क्योंकि प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत निश्चित है, ये अमीर गरीब राजा फ़कीर किसी को नहीं देखती। प्रत्येक जीव की मौत तय है, इसीलिए मृत्यु से बड़ा अटल सत्य और कुछ नहीं है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है ज़िंदगी। किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धोखा है ज़िंदगी। इंसान ज़िंदगी में झूठ फरेब और अच्छे बुरे कर्म करके ज़िंदगी के फरेब में आ जाता है और वो सब भी करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब फ़कीर चुप हो गया। वज़ीर ने फ़कीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फ़कीर ने वज़ीर से कहा, तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीना होगा। ये सुनकर वज़ीर असमंजस में पड़ गया और उसने कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी हुई शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे उस वज़ीर ने कुत्ते के प्याले का जूठा दूध बिना कुछ सोचे ही एक ही सांस में पी लिया। फ़कीर ने जवाब दिया, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है गरज। गरज इंसान को ना चाहते हुए भी वो सारे काम करवा देती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे कि तुम अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब पाने के लिए एक कुत्ते का जूठा दूध भी पी गई। इसीलिए गरज इंसान से सब कुछ करवा देती है। इसीलिए किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसकी मजबूरी या गरज। लेकिन अब वज़ीर खुश था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वज़ीर ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। महल में जाकर वज़ीर ने राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया। फिर शर्त के मुताबिक राजा ने उस वज़ीर को अपनी वसीयत का 10वां हिस्सा भेंट करने की पेशकश की, लेकिन वज़ीर ने राजा की सल्तनत का 10वां हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। राजा से कहा, महाराज, मैं अब इस जीवन की वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ, इसीलिए अब गैर ज़रूरी इच्छाओं का दमन करना ही समझदारी है। उसके बाद राजा ने खुश होकर वज़ीर को अपने गले से लगाया और उस वज़ीर को राज दरबार में एक बड़े ओहदे पर नियुक्त कर दिया। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।